नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। मंदसौर नीमच जिले की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम गुरुवार को सुबह अवैध मादक पदार्थ की सूचना पर बिना नंबर की 4 गाड़ियां लेकर मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खेजड़ी में दबिश देने पहुंची। टीम ने दीवार फांदकर बाड़े में प्रवेश किया। टीम की दबिश की सूचना जब ग्रामीणों को लगी तो वह बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और नारकोटिक्स की कार्यवाही का विरोध करते हुए टीम को घेर लिया। नारकोटिक्स अधिकारी का कहना था कि हमें सूचना मिली है कि यहां अवैध मादक पदार्थ रखी है। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सूचना देने वाले का नाम सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ गए। काफी देर चले हंगामे के बाद बूढ़ा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा, नारायणगढ़ थाना टीआई जितेंद्र सिसोदिया, झाड़ा चौकी प्रभारी, बूढ़ा चौकी नाहरगढ़ थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से चर्चा की। काफी देर चली चर्चा के बाद पुलिस की समझाइश पर मामला शांत हुआ और नारकोटिक्स की टीम बिना कार्रवाई किए मौके से रवाना हुई। बताया यह भी जा रहा है कि जब टीम ने दीवार फांदकर किसान के बाड़े में प्रवेश किया, इस दौरान एक आरक्षक का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। ग्राम पंचायत कितूरा सरपंच हूँ और हमारे पंचायत में गांव लगता खेजड़ी, और मेरे को 7:30 बजे खबर मिली। तो ये जब वो आए तो मेरे को खबर देना थी उनको, उन्होंने खबर नहीं दी। और मैंने उनसे पूछा कि कोई आप सर्च वारंट जो वारंट लेके आए हो तो मेरे को बताओ, तो कि हमको जरूरत नहीं है। फिर किस तरह घटना को अंजाम दिया जाता है? इन्होंने ऊपर से कूदे, दरवाजे ऊपर जोर जोर से तोड़ने की कोशिश की, डकैती जैसी इन्होंने स्थिति बनाई। किसानों के प्रति पुलिस का जो रवैया, आप इसको किस तरह निंदा करते ये हैं? बहुत निंदनीय है इनका रवैया। आगे क्या मांग करते हैं इस तरह से? तो हम इन लोगों को मतलब इनको ये रोका जाए। ये आज उन्होंने किया है। ये आज खेजड़ी गांव में उदय सिंह जी के यहाँ जो दबिश दी है, इनका तरीका बहुत गलत था। इन्होंने छत पे आके और इधर आसपास की दीवारों से आके एंट्री ली अंदर, जबकि इनकी मिसेस दूध निकाल रही थी। उन्होंने बोला दो कि 1 सेकंड रुक जाओ, मैं गेट खोल रही हूँ। गेट ओपन करने से पहले ही वो उनका आना थोड़ा गलत था, तरीका गलत था। और चादरों से होके न से दीवारों से होके वो अंदर आए हैं। उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पूरा जैसे ना तो किसी को सूचना दी, आसपास घरों वालों किसी को या गांव के सरपंच वगैरह किसी को सूचना नहीं दी, या फिर उन्होंने थाने में भी सूचना नहीं दी। थाने के अधिकारी को तो फिर ना चौकीदार को सूचना थी, किसी भी अधिकारी वर्ग को सूचना नहीं थी, गांव के पटेल वगैरह को किसी को सूचना नहीं थी। और उनका आने के बाद थी 10-15 जवान थे नारकोटिक्स के, 2-3 लेडीज़ भी थी और दरवाज़ा भड़कने लगे। हमने बोल रहा हार के कमाड़ खोल रहे, तो साइड में दीवारों से पूरे मकान के चारों तरफ हो गए और एक अंदर हमने दरवाज़ा ना खोला उससे पहले चद्दर से कूद गया, उसके हाथ पे लगी भी है। और फिर दरवाज़ा खोले तो फिर आए, फिर एक साहब बोले कि आपके कोई मिलने वाला हो तो 1-2 को बुला लो, एक मुखिया को बुला लो, एक गाँव का और 1-2 को और बुला लो। वो आए, उनके बाद फिर उन्होंने पूरे मकान को अस्त व्यस्त कर दिया, जैसे चोर चोरी करते हैं ना उस तरह से। और गंगा जल की लोटी तक चेक की, एक एक चीज़ चेक की। जिन पेटियों के ताले नहीं टूट रहे थे उनके ताले भी तोड़े। मैंने कहा चाबी नहीं मिल रही तो तोड़ दो। क्षेत्र में पुलिस की जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, मतलब किसान भयभीत है, अन्नदाता परेशान है। और पहले तो पुलिस आकर के करती थी, अब जो मैं देख रहा हूँ लंबे समय से कि कोई अधिरंजन रंजन करके कोई एक अधिकारी है, वो अपनी टीम को लेकर के रात में किसी की भी किसान के घर में घुसता है और जाकर के महिलाओं से बदतमीजी करता है, घरों में घुसता है, किमाड़ तोड़ता है, कई बार जो है ऊपर से छतों से कूदता है और जाकर के किसानों को पकड़ने की कोशिश करता है। कई जगह अब ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गाँव है खेजड़ी, इस गाँव में जो मुखिया भी रहे उनके घर आई और ऊपर से छतों से पुलिस कूदी। और ये जो सीसी कैमरे थे, ये सीसी कैमरे उन्होंने वहाँ से हटाए और आकर के तलाशी ली और भय पैदा करने की कोशिश करी। जो हमारा आस्था का केंद्र है माँ गंगा, हम ठेठ देहात के लोग हैं, गंगा मैया की हम कसम खाते हैं और गंगा मैया के नाम से हम वहाँ से गंगा मैया का कलश लेकर के आते हैं और घर में बड़े प्रेम से रखते हैं और उसको एक ऐसे स्थान पे, पवित्र स्थान पे रखते हैं। और उस स्थान पे रखने के बाद जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो वो गंगा मैया की पूरे गांव में एक जुलूस निकालते हैं और गंगोज भरते हैं। लेकिन पुलिस और सत्ता के नशे में, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर सत्ता के नशे में पुलिस इस कदर हावी हो गई है कि उनको गंगा मैया भी नहीं दिखी और उन्होंने तुरंत वो जो गंगा जी के जो कलश थे वो खोद लिए और उनको जगह जगह से चेक किए। और इस तरीके से अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा। आप आश्चर्य करेंगे कि मंदसौर जिले की पुलिस और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 4-5 थानेदारों को सस्पेंड किया, और सस्पेंड नहीं किया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए और मुकदमे बना करके जब उनको यहाँ भेजा
तो यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के नेताओं ने, यहाँ का जो उप मुख्यमंत्री है जो कि इस क्षेत्र में जो चुनाव जीता और उस क्षेत्र में जैसे ही जीता और जो धन बल की उसने बारिश करी थी, उस धन को वापस इकट्ठा करने के लिए किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो उन जो थानेदार थे उन थानेदारों को हटाना था, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे उन थानेदारों को हटाने की बजाय उनको पदोन्नति दे दी और पदोन्नति दे के उनको नारकोटिक्स सेल में भेज दिया। अभी वो फिर आएंगे और आकर के किसानों को परेशान करेंगे। जैसा मैंने चुनाव के समय कहा था कि 4-5 जातियों को उन्होंने टारगेट कर रखा है। एक तो सोंधिया राजपूत, एक वो मुस्लिम समाज, एक धाकड़ समाज, पाटीदार समाज, आजना समाज और जाट समाज। इन 5-6 जातियों का नाम सुनते ही जैसे ही सोंधिया राजपूत लिखा हुआ होता है तो पुलिस उसको बेचारे को पकड़ के परेशान करती है। तो मैं सोचता हूं कि ये पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। जब भी कोई पुलिस आए और आकर के अगर किसी के घर की तलाशी ले तो ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस क्षेत्र का थानेदार को पता होना चाहिए, गांव के सरपंच को पता होना चाहिए, मुखिया को पता होना चाहिए, पटेल साहब को पता होना चाहिए, जो वरिष्ठ लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, चौकीदार के साथ साथ जो पुलिस वाले तलाशी लेने आए वो 5 जने पहले उन पुलिस वालों की तलाशी ले, क्योंकि इस तरीके से भय का वातावरण है कि कहीं साथ में अफीम लेकर के तो नहीं रख देंगे। तो मैं सोचता हूं कि सरकार को तत्काल इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है वो कतई ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल जनता जागेगी और इसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नीमच पुलिस के द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति शहरवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक वाहन रैली निकाली गई। ये वाहन रैली नीमच पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। वाहन रैली में शामिल सभी पुलिसकर्मी 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर सवार नजर आए। इस रैली के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसे में हेलमेट नहीं पहनने से होने वाली मौतों को रोकना है। रैली के माध्यम से लोगों को बाइक चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने का संदेश दिया। साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। ये वाहन रैली फव्वारा चौक, कमल चौक, भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज चौराहा, लॉयंस पार्क चौराहा, गोमाबाई रोड, अंबेडकर रोड, शिवाजी सर्कल होती हुई पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई, जहां रैली का समापन हुआ। इस दौरान RI विक्रम सिंह भदौरिया, कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा और ट्रैफिक सूबेदार सोनू बड़गुजर मौजूद रही। ये यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस संबंध में हमने आज पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेके एक बाइक रैली निकाली है, जिसमें सभी ने हेलमेट पहन रखा था। क्योंकि यातायात में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें सर्वाधिक जो मृत्यु दर होती है वो बिना हेलमेट पहन के जो यात्रा करते हैं या बाइक चलाते हैं उसमें हेड इंजरी की वजह से मृत्यु दर बढ़ती है। इसलिए ये सभी को एक मैसेज दिया गया है कि आप सभी जब भी बाइक चलाएं तो हमेशा हेलमेट। क्या है, यातायात सप्ताह के दौरान यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज जो बाइक रैली निकाली गई है उसका एक सिंपल सा मैसेज है यहाँ के रहवासियों के लिए, नीमच शहर के लिए, कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगा के ही 2 पहिया वाहन चलाएं, 4 पहिया वाहन सीट बेल्ट लगाएं। क्योंकि दुर्घटनाएं जो हैं वो अपने देश में दुर्घटना में जो मौतें हैं उसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और उसकी रोकथाम के लिए और उसी की जागरूकता के लिए आज पुलिस विभाग के द्वारा ये रैली निकाली गई। और मेरी नीमच शहर के नागरिकों से ये अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने दें और जो वाहन चला रहे हो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी रखें अपने पास और हेलमेट लगाएं और 4 पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट लगा के ही वाहन चलाएं। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण इस यातायात हेलमेट जागरूकता रैली में सम्मिलित हुए, जिसमें SDPO महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इसमें जिले के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट लगाकर एक जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहा है कि हेलमेट का उपयोग बहुत जरूरी है और ज़्यादातर जो घटनाएं होती है विदाउट हेलमेट के ही एक्सीडेंटल केस में डेथ रेट बहुत ज़्यादा होने से लोगों की मृत्यु हुई है। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार करने के लिए हेलमेट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति करें। इसके लिए एक यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा भी डिसीजन दिया गया है कि इस ट्रैफिक में जो ट्रैफिक रूल्स है इसमें हेलमेट जो रूल है हेलमेट लगा के वाहन चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी उनका संज्ञान है। और इन्हीं
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक यातायात जागरूकता हेलमेट रैली निकाली गई। मंदसौर शहर के घंटाघर गाजा महाराज कॉम्प्लेक्स परिसर के पीछे अतिक्रमण को लेकर विगत दिनों जिला कलेक्टर और एसपी ने मौके का भ्रमण किया था और नगरपालिका को अतिक्रमण हटाकर उचित पार्किंग स्थल बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद नगरपालिका टीम मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुधीर सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और सब्जी ठेले व अन्य लोगों के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ पक्के निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया। नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह ने बताया कि गजा महाराज कॉम्प्लेक्स के पीछे सब्जी विक्रेता अपनी निर्धारित जगह पर न बैठकर खुले में बैठकर सब्जी का विक्रय कर रहे थे। वहीं यहां कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखा था। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है ताकि खाली जगह पर उचित पार्किंग स्थल बनाया जा सके, जिससे कि घंटाघर बाजार क्षेत्र में वाहन पार्किंग के अभाव में हो रही अव्यवस्थाओं से निपटा जा सके। अतिक्रमण पर हुई इस कार्रवाई का सब्जी व्यापारियों ने फिर विरोध किया और कहा कि इस तरह उन्हें हटाना उनकी रोजी रोटी पर लात मारने जैसा है। पहले बीमार हो रही है मैं तो पहले बीमार हो रही भैया, मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो रही है। कोई भी नहीं कमाना मेरे ना तो लड़का है ना मेरे आदमी है। अब हम सब्जी बेचें थोड़ी बहुत बच जाए तो हम घूमटे में रख दें। अब हम तोक के वहाँ रहते हैं घर पे तो वहाँ ले जाएंगे सब्जी तोक के तोके हमारे से क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये नानी मोटी सब्जी बच जाए तो ये घूमटी में रख दें। तुम्हारा काम चल जाएगा तो हम इधर उधर कर लेंगे, फिर जमा देना बलिए हमारे यहाँ। लेकिन हटा रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? अब हम कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ ले जाएंगे? अब हमारे से खाली नहीं चला रहा, घूमटी कहाँ ले जाऊँ हमें? हमारे समस्या यह हो रहा है कि हम सब्जी बेच के हमारे घर पे जाते हम कब्जा नहीं कर रहे, कोई रात्रि काम नहीं कर रहे। जगह तुम्हारी हो ही जाए वो तो हमारा कहना हमारा तुम बोली पानकिन बनाओ, हम इधर जमा लेंगे, फिर तुम्हारे हम जमा हो जाए फिर गुप्टी मिल देंगे। जो तुम कहेगे उधर टोकना अभी कहाँ ले जाएंगे गुस्सा अभी सर ये समस्या और कोई नहीं तो हमारी नौकरी लगा जाए। अगर समय दे देंगे आपको गुमटी हटा लोगे? वो हटा लें हमारा समय। मेरा नाम पुनी भाई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास पुरानी सब्जी मंडी के अंदर जो बरसों से अतिक्रमण कर रखा था 20 साल से आलू वाले ने, इनने जबरन अतिक्रमण कर रखा था। घंटाघर के सामने से मेन रास्ता है, पार्किंग के लिए बना रहे हैं और रास्ता निकल जाएगा, पार्किंग बन जाएगा। अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है और वहाँ से पार्किंग हो जाएगा। और यहाँ पे शादियों के सीज़न में बाहर के जो पब्लिक आती है, ये पूरा मैदान इतनी मोटरसाइकिलों से भरा जाता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। हम यहीं रहते हैं, हमारे सब ये मकान हमारे हैं, हमारे मकानों में लोग गाड़ियाँ रखते हैं। हम फिर पार्किंग अगर हो जाएगी तो व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। पार्किंग हो जाएगी, व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और पार्किंग के लिए नगरपालिका को आदमी भी नियुक्त करना पड़ेंगे जो इधर उधर गाड़ियाँ ना रखें। क्या नाम आपका? दिनेश शर्मा, यहीं रहता हूँ मैं। क्या है, आदरणीय कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी साहब आए थे, हम लोग पूरी प्रशासनिक टीम आई थी। तो उस दिन ये डिसाइड किया गया था कि जो गजा महाराज के पीछे काफ़ी गंदगी मची है उसको साफ़ सफाई कर दें और वहाँ एक अच्छा सा पार्किंग बना दें। और इसके अलावा जो इससे अंदर सब्जी बाज़ार में जितने अतिक्रमण हैं, लोग अपने दुकानों से बहुत बाहर सामान रखे हैं वो सब अंदर करवा दें, अतिक्रमण हटा दें। पर्दे लगा रखे हैं अनावश्यक, ये सब हटवा दें। और ये 196 लोगों को दुकानें आवंटित है इस चबूतरे सब्जी मंडी में, तो ये लोग भी वहाँ ना बैठ के बाहर बैठते हैं, तो इनको भी व्यवस्थित रूप से अंदर बिठाना चालू करें और इस मार्केट को एक व्यवस्थित रूप दें। इसी के लिए हम लोग यहाँ बार बार कब तक कर दिया जाएगा? चाहिए ये हम लोग देख रहे हैं, लगातार प्रयास करेंगे और 2-3 दिन में कर देंगे। मंदसौर के शिवना ब्रिज पर रेलवे द्वारा ब्रिज निर्माण के चलते बंद किए गए पानी के प्रवाह को दोबारा खुलवाने हेतु नगरपालिका सीएमओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और मिट्टी के कारण बंद पानी के प्रवाह को अधिकारियों से चर्चा के बाद खुलवाने की कार्रवाई की। बता दें कि नगरपालिका सीएमओ ने एक दिन पहले ही मीडिया के समक्ष जानकारी दी थी कि शिवना शुद्धिकरण को लेकर नगरपालिका लगातार अपने कार्य में जुटी है, लेकिन मुक्तिधाम शिवना पुल पर रेलवे द्वारा ब्रिज निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण के चलते कंपनी द्वारा मिट्टी डालकर पानी के प्रवाह को रोक दिया गया, जिसके चलते मुक्तिधाम से लेकर पशुपतिनाथ शिवना क्षेत्र में गंदगी बढ़ने लगी है और ये गंदगी बढ़कर मंदिर क्षेत्र में भी पहुंचने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका सीएमओ ने मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से भी की थी। जिला कलेक्टर ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया और गुरुवार को एसडीएम एसएल शाक्य और नगरपालिका सीएमओ सुधीर सिंह रेल मंडल अधिकारियों से चर्चा के बाद मौके पर पहुंचे और जमी मिट्टी को कुछ हद तक खोदकर गहरे पानी को बाहर निकलवाने की शुरुआत की ताकि गंदगी को रोका जा सके। वो एक्चुअली शिवना नदी के छोटे पुलिया के बाद से शहर के कुछ नाले इस नदी में बहुत बरसों से चले आ रहे हैं, तो इसके वजह से ये पानी तो गंदा रहता ही है। इसी के लिए शिवना प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में रेलवे पुल जो बन रहा है तो इन्होंने मिट्टी से भराव करके नदी को लगभग रोक दिया है, तो इससे पानी रुक गया है और बैक मार रहा है और गंदगी पशुपतिनाथ मंदिर तक जाने लगी है अब। तो
शिवना नदी शिवना प्रोजेक्ट का जो काम है अभी तो 5-6 महीने लगेगा, तो ये नालियाँ सब डाइवर्ट हो जाएंगी निश्चित रूप से। तो ये जो रेलवे ने मिट्टी से भराव किया है इसको हम लोग थोड़ा खुलवाने आए हैं कि यहाँ पानी का बहाव तेज हो जाए थोड़ा, तो ये गंदगी पूरी निकलती रहे। सर ये कब तक खुल जाएगा? ये आज ही खोलने की बात एसडीएम साहब ने की है रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज भर तक हम 4-5 पाइप और डाल देंगे या गहराई में डालेंगे ताकि पानी तेज़ी से निकलना चालू हो जाए। मंदसौर के प्रसिद्ध तलाई वाले बालाजी मंदिर पर आगामी 21 जनवरी को भव्य स्वर्ण कलश आरोहण समारोह एवं 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार शहर में पहली बार ऐतिहासिक और पवित्र महाआयोजन होगा। आयोजन को लेकर यज्ञ स्थल पर गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन की तमाम जानकारी पंडित देवेंद्र शास्त्री द्वारा दी गई। आयोजन दिवस पर शहर में भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं शहर में पहली बार 108 कुंडीय महायज्ञ का यह आयोजन हो रहा है। बता दें कि आकर्षक यज्ञशाला का निर्माण राजस्थान के नागौर के रहने वाले प्रसिद्ध यज्ञशाला शिल्पी मुकेश चारण व टीम द्वारा किया गया, जिनकी टीम द्वारा अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर भी यज्ञशाला का निर्माण किया गया। भाई साहब ये है स्वर्ण कलश महोत्सव श्री तलाई वाले बालाजी महाराज के विराट शिखर पर स्वर्ण कलश का यह आयोजन है, प्रतिष्ठा का आयोजन है। इसी के उपलक्ष्य में 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ का आयोजन मंदसौर की धरती पर किया जा रहा है। यह अभिनव आयोजन इस दशपुर धरा पर पहली बार हो रहा है। आज तक 108 कुंडात्मक यज्ञ इस धरा पर नहीं हुआ और वैदिक विद्वानों के द्वारा, मंत्र ऋचाओं के द्वारा यहाँ पर यह यज्ञ होगा और स्वाहाकार के ध्वनि जो है इस समूचे अंचल को आप्लावित करेगी और एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होगा। कहाँ की पार्टी द्वारा बनाया गया यज्ञशाला? हाँ, इसको निर्माण करने वाले राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले और भारत के विख्यात यज्ञशाला शिल्पी, मैं कोट कर रहा हूँ, यज्ञशाला शिल्पी मुकेश भाई चारण और उनकी टीम ने इसका निर्माण किया है। ये मुकेश भाई चारण वही हैं जिन्होंने राम मंदिर की जो अभी यज्ञशाला बनी है उनकी एक टीम ने वहाँ भी उसका निर्माण किया था, एक टीम ने यहाँ करके निर्माण किया है। और कुंड बनाने वाले शिल्पी भी राम मंदिर वाले कुंड यज्ञशाला के शिल्पी और यहाँ के हनुमत यज्ञशाला के शिल्पी भी समान ही हैं। सर ये यज्ञ कितने दिन का है? यज्ञ 5 दिवसात्मक हैं। 21 जनवरी को सभी यजमानों का हेमाद्री स्नान होगा, गणपति पूजन होगा, नामजी श्राद्ध होगा और जितने भी ब्राह्मण यहाँ पर आ रहे हैं उनका वरण उस दिन हो जाएगा। 21 जनवरी को अपराह्न में पूज्यपाद शंकराचार्य भानपुरा अमांतरपीठ श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ महाराज श्री के कर कमलों से और इस यज्ञ की अध्यक्षता कर रहे आचार्य श्री रामानुज जी महाराज के कर कमलों से यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ ही यज्ञ आरंभ हो जाएगा और 25 जनवरी को इसकी पूर्णाहुति होगी। सोने का कलश भी चढ़ाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। हनुमान जी महाराज के उस विराट शिखर पर एक दिव्य स्वर्ण कलश चढ़ाया जा रहा है। ऐसे 5 कलश हैं। ये 5 कलश जैसा कि धीरेन्द्र जी त्रिवेदी साहब ने बताया कि 47 किलो वजनी ये कलश हैं जिन पर 1.25 किलो से अधिक स्वर्ण उन पर मंडित किया गया है और वे 25 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में शिखर पर चढ़ेंगे। यातायात पार्किंग को लेकर? हाँ, पार्किंग को लेकर के कई प्रकार का संशय नहीं है क्योंकि अलग 2 मुख्य मार्ग हैं। गांधी चौराहे से होते हुए, नॉवेल्टी स्टोर से होते हुए सीधे बालागंज कालाखेत का जो ग्राउंड है प्रशासन ने वो अवेलेबल करवाया है। प्रशासन वहाँ व्यवस्था भी कर रहा है और हमारे जो स्वयंसेवक हैं, जो बालाजी महाराज के जो बालाजी भक्त मंडल हैं, भक्त मंडल के 100 से अधिक स्वयंसेवक उस कार्यकर्ता उस विधि से जुड़ रहे हैं। वे वहाँ पार्किंग की समुचित रखाव के साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेंगे। सभी भक्तजन जो हैं वे यदि उस क्षेत्र से आ रहे हैं नयापुरा से होते हुए तो वे अपना पार्किंग जो है वाहन का पार्किंग कालाखेत बालागंज ग्राउंड में कर पाएंगे। इधर से आने वाले अपने यात्रियों को यहाँ छोड़ करके, भक्तों को यहाँ पर छोड़ करके उनकी गाड़ी सीधी कालाखेत में जा करके लग जाएगी। किसी प्रकार का संशय नहीं, बहुत समुचित प्रबंधन इसके लिए किया गया है। और 100 से मैंने जैसा कि कहा कि 100 से अधिक स्वयंसेवक विगत 5 दिनों से इसकी संपूर्ण साफ सफाई, लिपाई छपाई का काम भी देख रहे हैं और वे समूचे 5 दिनों में भी सेवा करेंगे। मंदसौर शहर के नूतन खेल मैदान में स्वर्गीय बिहारी लाल प्रजापत की स्मृति में T15 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 9 टीमों ने भागीदारी की। 15-15 ओवर का यह मैच खेला गया। आयोजन को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। दिन भर T15 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का यह आयोजन शहर के नूतन खेल मैदान में चला।
ये DPL T15 है, स्वर्गीय बिहारीलाल जी प्रजापति की स्मृति में 8 दिन का टूर्नामेंट था। 15 ओवर के मैचेस थे। इसमें 9 टीमें ने पार्टिसिपेट किया था। एक ग्रुप में 5 टीमें थी, एक ग्रुप में 4 टीमें थी। हर टीम को 4-4 मैच खेलने को मिले थे। बहुत अच्छा आयोजन था। आज का फाइनल है SP11 और DCA की। कौन जीत रहा अभी? DCA हम बैटिंग कर रहे हैं, हमको 147 का टारगेट मिला था। ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 10-15 रन और चाहिए। एक तरफा जीत गए हम, बहुत बुरी तरह से हराया हमने। क्या प्राइज रहेगा इसका? इसका फर्स्ट प्राइज है 11,000, सेकंड प्राइज है 5,000। आपका नाम? कपिल सारास्वत। SP11 ने आयोजन किया है। 8 टीमें थी इसमें, 4 मंदसौर की और 4 बाहर की। उसमें प्रतापगढ़ है, घोटारसी, देवल जी और कनौरा। आज फाइनल मैच हो रहा है। आज फाइनल मैच हो रहा है SP और DCA के बीच में। अभी चल रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है अभी। कितनी बाल बची और कितने रन चाहिए? कितना? 26 बॉल पे 11 रन चाहिए। मतलब एक तरह से फाइनल जीत चुके हैं ये। बोल सकते हैं। अभी DCA अभी तक चल रहा है। अब क्रिकेट आगे क्या है देखते हैं, बाकी क्या हो रहा है। पिंकेश। पति की प्रताड़ना से तंग और मारपीट में घायल महिला अपने बच्चों के साथ शहर के थाने पहुंची और यहां पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद आरोपी पति घर का ताला लगाकर फरार हो गया। घर पर ताला लगने के बाद परेशान महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ इधर उधर भटकने को मजबूर है। परेशान महिला दोबारा पुलिस के पास पहुंची और ताला खुलवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने महिला को नकार दिया। परेशान महिला समाज सेवियों के पास पहुंची और अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद महिला समाज सेवी ने परेशान महिला व उसके बच्चों की फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में ठहरने की व्यवस्था करवाई। इधर परेशान घायल महिला ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी पति को गिरफ्तार किया जाए और घर का ताला खुलवाया जाए। और कल मारा कूटा, घर से बाहर निकाल दिया। मैं अस्पताल आई और थाने में गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और थाने में गई, वहाँ घर पे गई तो ताला लगा दिया सास ससुर ने, पति ने मिलके। और मेरे को घर पे आने नहीं दे रहे और यहाँ पे यहीं वहीं भटक रही हूँ मैं। अब 3 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? और ये कल से इसके नवोदय विद्यालय की परीक्षा है 20 तारीख को, और कहाँ जाऊँ? यहाँ वहाँ भटक रही हूँ मैं। ताला लगा दिया, कहीं आने नहीं दे रहे। कंप्लेन करी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल पूरा दिन भटकती रही और आज भी पूरा दिन हो गया मेरे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने पे क्या आश्वासन दिया? थाने पे बस यही कि कोर्ट में चलो, ताला लगा दिया, हम ताला नहीं खुलवा सकते हैं, हम कैसे क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। वन सेंटर पर रेलोन, वहाँ रेलोन भटकती रही हूँ मैं। कहाँ पे रहते? कहाँ है? अभिनंदन, कल्पना नगर, कालका माता गली। मारपीट किसने करी? पति ने करी मेरी मारपीट, और 108 चलाता है वो। मुकेश वाघेला नाम है और 108 चलाता है। आपका नाम? मीना वाघेला। क्या मामला है, बताइए। मामला ये है कि कल इनका फ़ोन आया मीना का कि मेरे पति ने दीदी मुझे बहुत मारा है और मेरे सर में बहुत चोट आई है और टांके भी आए हैं। तो मैंने बोला तुम सिटी कोतवाली जाके FIR करवाओ। तो FIR करवाई है इन्होंने, पर वहाँ से जैसे ये घर पे आती हैं तो देखती है तो वहाँ पे ताला लगा हुआ रहता है। तो इसने वापस मुझे फ़ोन लगाया कि दीदी यहाँ ताला लग रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास बच्चे, ठंड भी है, बच्चों के पास स्वेटर भी नहीं है और मैं कहाँ जाऊँ, कैसे क्या करूँ? मैंने बोला कि एक बार फिर थाने पे फ़ोन लगाते हैं अपन। तो थाने पे फ़ोन लगाया, उनसे हमने अनुरोध भी करा कि भाई ये ताला खुलवा दो, अभी फ़िलहाल हम कहाँ जाएंगे। पर फिर थाने वाले बोलते हैं कि हमको ये अधिकार नहीं है ताला तोड़वाने का, और जो भी होगा कोर्ट से होगा। और कल से ये भटक रही है। तीनों बच्चे ठंड में ठुठुर रहे हैं और इन महिला को भी देख रहे हो आपके, इसके 5 टाँके आए हैं। तो आज फिर मैं इनके साथ सिटी कोतवाली गई थी, तो वहाँ मनोहर जो हेड साहब हैं उन्होंने ये बताया है कि मैंने क्या कि इनका चालान पेश क्यों नहीं करवाया? तो बोले कल चालान पेश होएगा। तो मैंने क्या फ़िलहाल इनकी रहने की क्या व्यवस्था है? अभी इनको ना तो ये खाना पीना कहाँ रहेगी? तो बोले ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और फिर मैंने जो सबको फ़ोन लगाया तो उन्होंने ये बताया है कि इनकी फ़िलहाल रहने की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर पे करवा दो आप, और फिर आगे की प्रक्रिया जो भी होगी हम देखेंगे। आपका नाम? माधुरी सोलंकी। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम झरकन फंटे के समीप बीती रात करीब 10:30 बजे बड़वन ताल रोड पर स्कॉर्पियो अल्टो में जबरदस्त भिड़ंत होने पर सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम झागरिया के रहने वाले मनोहर सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़वन ताल रोड पर बीती रात झरकन फटे पर दलोदा की तरफ से ऑल्टो कार सीतामऊ थाना क्षेत्र के झगरिया के रहने वाले मनोहर सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत मंदसौर से गुड़ खरीदकर अपनी कार में रखकर घर की ओर आ रहे थे। तभी अचानक सामने से स्कॉर्पियो MP43 ZB 8638 की दोनों से आमने सामने भिड़ंत होने से मनोहर सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत की मौके पर ही मौत हो गई और स्कॉर्पियो बाहर व्यक्ति मौके से फरार हो गया।
देखते ही देखते काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए थे, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा 100 डायल पर दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद मृत व्यक्ति को करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद ऑल्टो कार से बाहर निकाला। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। चामुंडा नर्सिंग होम केयर मंदसौर MP। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों के केयर के लिए घर हेतु स्टाफ उपलब्ध हैं। हमारी सुविधाएं: इंजेक्शन एवं ड्रिप लगाना, वृद्धों की देखभाल, नेबुलाइजेशन एवं फ्रैक्चर केयर, शुगर एवं BP चेक करना, कैथेटर एवं राइस ट्यूब चेंज करना, ड्रेसिंग एवं सक्शन करना, मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल, मदर एवं बेबी केयर, पैरालिसिस केयर, ट्रेक्योस्टोमी केयर, ऑल एम्बुलेंस सर्विसेज। 24 घंटे 7 दिन सर्विस अवेलेबल। ऑफिस का पता है प्रेम कॉलोनी, स्टेशन रोड, मंदसौर। संपर्क गोविंद सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है कॉल और व्हाट्सअप 8223078272 9753878272 9826686938।